हेलो दोस्तों, जय माता दी। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मुझे बहुत खुशी मिली कि मेरी कुछ फ्रेंड्स, दोस्त, बहन कमेंट करना शुरू कर दिए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी चाहती हूँ मुझे अच्छे अच्छे ऐसे ही दोस्त मिलें और जो भी मेरे में गलती लगे वो बताएं मेरे को। तो दोस्तों, मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं जा रही हूँ शादी में। तो मैं कल गई थी शादी में। मैं 3 जगह की शादी अटेंड करी कल। लड़के का बरुआ, लड़की की शादी और एक मेरे परिवार के रिलेटिव थे, वहाँ पर 13वीं थी, वहाँ पर मैं गई थी। तो कल मैं पूरा दिन भ्रमण करती रह गई। भ्रमण करते यानी बहुत घूमी। अब गांव का नाम बताऊंगी तो पता नहीं कौन कहाँ से जुड़ा है। एक जगह मैं झुरावा गई थी, ससुराल गई थी, डभौरा गई थी। 3 जगह मैं घूम के आई। वहाँ से घूमने के बाद मतलब हम लोग आए 3 बजे भोर में, सुबह सुबह सोए। आज फिर मार्केटिंग मैंने किया। 2 टंकी लिया, 2 दौरी लिया और 2 साड़ी लिए। एक साड़ी ये वाली है, इधर पेटीकोट लगा है और इधर साड़ी दिख रही है। और ये एक साड़ी मैंने ये वाली खरीदी, ये वाली। ठीक, अब कैसी लगी आप लोग बताइएगा। और पूरा श्रृंगार सेट लिया दोनों में। और कल मेरे को फिर जाना है सुबह सुबह। तो एक तो ससुराल में मेरे है कार्यक्रम, वो भी है रिश्तेदार, मतलब रिश्तेदार बोलूँ, मौसी के परिवार में है। तो उनके नातिन की शादी है, वहाँ पर जाना। बच्ची की शादी है। फिर मेरे को अपने बुआ सास के यहाँ यूपी जाना है, लाहौरा गांव, वहाँ जाना है मेरे को। वहाँ भी बच्ची की शादी है। तो हम लोग पप्पू जी करके आएंगे, रात में लौटेंगे या कि परसों सुबह लौटते हैं, देखिए कैसे लौटते हैं। तो इस समय इतना भयंकर शादी पार्टी निमंत्रण चल रहा है कि वहाँ जाना पड़ता है। हर जगह पहुँचना ज़रूरी है। पूजा बिटिया झांक रही है, थोड़ी थोड़ी दिख रही है। तो सिर दिख रहा तेरा। हाँ, झूठ थोड़ी बोलती हूँ तेरे को मैं। और आज आप लोगों को मैं अपने घर की बात बताऊँ। आज मेरे यहाँ मैं चाय बना रही थी। अभी चाय बनाते वक्त मेरे यहाँ मतलब कुछ लाइट का काम था। तो भाई साहब बना रहे थे, जो ड्राइविंग करते हैं ना भैया मिश्रा जी, वही बना रहे थे। मैंने स्विच बंद कर दिए। तब तक ये जो मेरी सासू माँ हैं, तो मतलब मेरा बड़ा बेटा पहले, उसने बोला मम्मी चाय बना दो। मैं चाय बना रही थी, मेरी चाय पक चुकी थी। तो मैंने अपने बड़े बेटे से पूछा, बेटा चाय छान दूँ क्या? तो बड़े बेटे ने मैंने पूछा बेटा चाय छानूं क्या? इससे कि पहले मेरा बड़ा बेटा कुछ बोलता, वो जो सासू माँ है ना, वही भड़क गई। बड़ी सासू माँ बोलती हैं मार डालेगी क्या, पागल हो गई है क्या? अरे बिटिया, मैंने उसमें बताया है कि पागल हो गई है क्या, बोले मेरे को। तो पागल हो गई है क्या? तो मैं सोची भगवान, मैंने तो कुछ बोला नहीं, ये क्यों भड़क गए। और उन्होंने खूब सुना दिया मेरे को। फिर मैं इनसे पूछी कि आप क्यों भड़क गए? ये मुझे बोले तू पागल हो गई है। मैं बोली, तो बड़ा बेटा मेरे को पापा को अपने समझाया। तब पापा बोलते हैं कि तू कैसी कर रही है, जब तक बनेगा नहीं तब तक लाइट कैसे चालू होगी। बोली करंट फंसा के मार देगी इनको, मारने का इरादा है तेरा? मैं बोली भगवान, इनको क्या हो गया? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैटर कहाँ से आ गया बीच में। तो बड़ा बेटा मेरा बोलता है कि पापा ऐसी कोई बात नहीं, मम्मी ने ये बोला कि चाय अभी छानूं कि लाइट आने के बाद। जब समझ गए कि मेरी गलती है, यानी मेरी सासू माँ नहीं, सासू माँ के पूत, तो जब वो समझ गए कि अरे मेरी गलती है, तो फिर क्या मजाक में मेरे को ले लिए और इतना सुनाए पहले तो कि मेरे को लग रहा था भगवान मैंने क्या गलती क्या है मेरी। पूछती है मैंने क्या बोला था जो आप ऐसा बोल गए। मतलब कुछ भी समझ में उस समय नहीं आ रहा था कि मेरी गलती क्या है और ये भड़के क्यों है। वो तो बाद में समझ आए, सुनने में कंफ्यूज हो गए, सुना डाले। सुनाने के बाद पता चलता है कि अरे बाप रे, गलती किसी की नहीं है, कंफ्यूजिंग है, कुछ नहीं थी बात। तो इस तरह से हमारे घर में छोटी छोटी बातें होती रहती। हर समय एक ब्लॉग, एक वीडियो बनाते रहते हैं मेरे घर वाले। और मैं जब फ्री होती हूँ तब आप लोगों तक शेयर करती हूँ उसको। तो दोस्तों, कल मेरा बहुत लंबा टूर रहेगा। पप्पू जी रहेगी बच्ची की, बहुत ज़्यादा घूमेंगे, भागेंगे, एंजॉय करेंगे। बच्चे नहीं जाएंगे, क्या रहेगा पप्पू जी। लेकिन भाग्य से मिलता ये भी कि किसी कन्या का हम पाँव पूजने को पाते हैं, किसी लड़के का भीखी डालने को मुझे मौका मिलता है। पूजेंगे धर रख, तेरा कन्यादान ही कर देंगे सीधे। तो दोस्तों, ये सब इंजॉय करने का मौका है। और रही बात, थोड़ा सा आप लोगों से मैं ये भी शेयर करूँगी कि सब लोग बाहर घुमा के वीडियो बना पाते हैं, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहता। अगर ज़्यादा समय लगा दूँगी मोबाइल में तो आपस में पक्का लड़ाई हो जाएगी। अभी जब चाय में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तो
मोबाइल लेके अगर घूमी मैं ना तो पक्का मारपीट हो जाएगी। बोलेंगे सीधे मोबाइल लेके बाहर जा, मतलब मैं बात भी करते निकलूंगी किसी से ना तो ये सोच लेंगे बस ब्लॉग ही बना रही है। इसलिए मैं जब समय फ्री हो करके पूरा काम करने के बाद माँ बेटी फुर्सत होते हैं तो ब्लॉग बनाते हैं। बच्ची भी मेरा काम में सपोर्ट करती है, वीडियो में भरपूर सपोर्ट करती है। और आज तो पूरे काम बच्ची ने किया है क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी, साड़ी कपड़े खरीदना था, टंकी वगैरह लेना था। अभी कल खरीदेंगे हम लोग फल फूल, और तो कुछ नहीं लेंगे, फल लेंगे। और हो सकता है कि यूपी के लिए मुझे बतासा लेना पड़ेगा, यूपी वाले बतासा को अगर आप लोग यूपी के जुड़े होंगे तो गलत मत समझिएगा, मेरे बुआ जी के यहाँ तो यूपी वाले बतासा को बहुत मानते हैं। गलत कमेंट मत करिए। यूपी वाले को जब बर्थडे में जाओ तो बतासा ले जाओ। कहते हैं दौरी में बतासा देना चाहिए, तो बतासा देना अनिवार्य है क्योंकि गर्मी में बतासा पानी पीने के लिए भी आदमी रखता है गाँव देहात में। यार सॉरी, मेरे को हंसी आती है। ये बकबुक कर रही है, बीच में मेरे को डिस्टर्ब कर रही, तो बतासा लेना पड़ेगा। ना हट जावे यहाँ से तो है। बतासा बतासा पहले नामों रखत रहे लेडीजन के। हैं? हाँ, बतासिया बुआ, बतासिया मौसी। हाँ तो दोस्तों इस तरह से, हाँ तो दोस्तों इस तरह से मेरा मतलब आज का ब्लॉग रहेगा। सब्जी चावल मेरी बच्ची ने बना लिया है, आज कद्दू की सब्जी बनाई है, चावल बनाई है, अभी भोजन नहीं हुआ है। छोटा बच्चा भी बाहर है, बड़ा बच्चा अपने रूम में है, बच्ची यहीं बैठ के खिचर खिचर कर रही है। तो दोस्तों मेरे और एक जन पति चॉकलेट खा रही है, और मेरे पतिदेव बाहर बैठे हैं। बिकॉज आई एम बच्ची, ये देखिए झाँक रही है। तो दोस्तों इस तरह से मेरा जीवन है और दिनचर्या है जो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, अगले ब्लॉग पर हम फिर मिलते हैं। फिर साड़ी तो बच्चियों को देंगे नहीं, तो आज अपने लिए भी एक साड़ी पसंद किए थे यार, बहुत सुंदर सी साड़ी, मैंने पिंक कलर की पसंद किया था तो दिया नहीं दुकान वाला, रेट बहुत ज़्यादा लगाया था, मैंने रेट कम बोला था, 800 रुपया में दे रही थी, लेकिन 850 में वो 850 मेरे को साड़ी बस दे रहा था, मैं पेटीकोट भी मांग रही थी, नहीं दिया मेरे को। चूना का जब जिसको चूना लगेगा अपना प्रॉफिट देंगे तो दिया नहीं मेरे को। साड़ी गजब की लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने सोचा था अगर मुझे आदत है 2000 की साड़ी को 1000 में लेने, तो दोस्तों अगर वो दे देती ना, मेरे को दे देते ना भैया साड़ी तो दे देती या दे देते तो दे देते भैया थे तो दे देते तो मेरे को वो साड़ी जम जाती। कल मैंने नहीं तिवारी जी के यहाँ, तो मैं बिना पीको बिना फाल की वो साड़ी कल मैं पहन के जाती शादी में, लेकिन तिवारी जी दिए ही नहीं, इतने बेकार आदमी है। कल मैं उनको गाली दूंगी, पक्का गाली दूंगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना रखते हैं, अगले ब्लॉग पर फिर मिलते हैं। हाँ जय माता दी। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। बाय।